हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों, पुरुषोत्तम मास महात्म के 10वें अध्याय में हम सभी का स्वागत करते हैं। अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का फल किसी भी दूसरे महीने में किए गए पूजा पाठ से हमें वो फल नहीं मिलता जो इस पाठ में 10 गुना अधिक फल देने वाला होता है। इसलिए हम सबको अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस पवित्र महीने में भगवान को प्रसन्न करके अपना ये लोक और परलोक सुधारना चाहिए। ये समय एक सामान्य पुरुष से उत्तम बनने का समय होता है, हमारे मन में मैल को धोने का समय होता है और यही वजह है कि इसे पुरुषोत्तम मास यानी मतलब एक उत्तम पुरुष बनने के लिए कहा जाता है। इसीलिए पुरुषोत्तम मास का पूरा उपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा पुण्य अर्जित करें। महादेव के लाल तुम सभी झुकाते शीस, हम निर्धन लाचार दो हमको आशीष। बोलो गणेश महाराज की जय। गुरु अमृत जगत में बाकी सब विष बेल, सतगुरु अंत अंत है प्रभु से करा दे मेल। तो गुरुदेव महाराज की जय। राधे कृष्ण की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। अब हम कथा शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास की 10वें अध्याय की। ऋषि और ब्राह्मण कन्या का संवाद सुनाते हैं। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा द्रौपदी का पिछले जन्म का वृतांत सुना था। आपने जाना होगा और सुना होगा। लेकिन में अध्याय में जिसमें श्री दुर्वासा और उस ब्राह्मण कन्या का संवाद चल रहा था, अब आगे की कथा सुनिए। सभी ऋषियों ने विनय पूर्वक श्री सूत जी से कहा, हे तपोनिधि, उन महाक्रोधी और तपस्वी मुनि दुर्वासा जी ने उस ब्राह्मण कन्या से कहा, तब हमें विस्तार से सुनाइए। श्री सूत जी महाराज बोले, हे कृपालु दुर्वासा मुनि ने ब्राह्मण पुत्री के दुख निवारण के लिए जो कहा वह इस प्रकार है। ऋषि दुर्वासा ने कहा, हे सुंदरी, मैं तुम्हें एक बहुत ही गुप्त बात बताता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। हे सौभाग्य, अब आने वाला जो 3रा महीना है वही पुरुषोत्तम मास है। उस महीने में किसी भी पवित्र तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य बाल हत्या के एक घोर पाप से भी दोष मुक्त हो जाता है। हे सुंदरी, इससे अधिक फल देने वाले कार्तिक आदि महीने भी नहीं हैं। संसार के सब महीने, पक्ष और पूर्व आदि सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के समान भी नहीं है। वेद और शास्त्रों के समझ समाधान की इस मास की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकते। हे सुंदरी, गंगा जी में 12 वर्ष तक स्नान करने से गोदावरी नदी में सिंह राशि के बृहस्पति के समय बार बार स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल इस पुरुषोत्तम मास में किसी भी साधारण स्थान पर केवल एक बार स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इस मास में किया गया दान, जप और तप मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। इसीलिए श्री कृष्ण के इस अत्यंत प्रिय मास का तुम भी विनय पूर्वक सेवन करो और अपनी मनोकामना पूर्ण करो। हे सौभाग्य, मैं स्वयं भी इस पुरुषोत्तम मास का सेवन करता हूँ, अतः तुम भी इसका सेवन करो। श्री मुनि दुर्वासा का इस प्रकार उस ब्राह्मण कन्या से कहकर चुप हो गए। कन्या का क्रोध और ऋषि दुर्वासा की चेतावनी अब जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, ऋषि दुर्वासा के ये परम कल्याणी वचन सुनकर वह मूर्ख कन्या क्रोधित हो गई और कहने लगी, हे ब्राह्मण, आपके वचन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या माघ, कार्तिक और वैशाख आदि पवित्र महीनों का सेवन करने पर भी इस पुरुषोत्तम मास से कम फल देने वाले हैं? क्या भगवान शिव, पृथ्वी, सूर्यदेव, माता अंबिका, दुर्गा जी का, गणपति जी की सेवा पूजा इस मास से कम फलीभूत है? प्रतिपात आदि मुख्य योगों को छोड़कर इस पुरुषोत्तम मास की आप प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? ये मास तो सभी शुभ कर्मों से निंदित है। इसे तो मलमास यानी मैल का महीना कहा जाता है। सूर्य की संक्रांति इस महीने में नहीं होती, फिर भी आप इसे सबसे श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? मैं जानती हूँ कि दुखों को हरने वाले निसंदेह साक्षात श्री हरि विष्णु ही हैं, परंतु मैं ये कैसे मान लूं कि ये निंदित मास भी श्री हरि का सर्वश्रेष्ठ यानी विशिष्ट प्रिय मास हो सकता है। ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण पुत्री के अज्ञानता भरे वचन सुनकर श्री दुर्वासा की आंखें क्रोध से लाल हो गईं, किंतु वह उनके परम प्रिय मित्र की कन्या थी, इसलिए उन्होंने उसे श्राप नहीं दिया, बल्कि उनके मन में दया आ गई। उन्होंने देखा कि
वह कन्या अपना हित न जानने के योग्य नहीं है। पुरुषोत्तम मास की महिमा जो बड़े से बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते, तो फिर ऐसी मूर्ख बुद्धि वाले पुरुष या स्त्रियां कथा को क्या जान सकते हैं। ये कन्या पितृहीन कुमारी और अपने दुखों के कारण पहले ही तप रही है, ये मेरा घोर श्राप कैसे सह पाएगी। इस प्रकार सोचकर मुनि दुर्वासा ने अपना क्रोध शांत कर लिया और बोले, हे पुत्री, तुम मेरे प्रिय मित्र की बेटी हो, इसलिए मैं तुम पर क्रोध नहीं कर रहा हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन मैं तुम्हारा भविष्य कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। तुमने साक्षात भगवान के स्वरूप पुरुषोत्तम मास का जो निरादर और अपमान किया है, उसका दंड तुम्हें इस जन्म में अथवा तुम्हारे अगले जन्म में अवश्य ही प्राप्त होगा। मैं तो अब बद्री का आश्रम जा रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा समय नष्ट ना करो, क्योंकि होने वाले शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भला कौन मिटा सकता है। इतना कहकर दुर्वासा मुनि उसी समय वहां से चले गए और उनके जाते ही वह कन्या पुरुषोत्तम मास की निंदा और बुराई करने के कारण तुरंत तेजहीन अनिकांतिहीन हो गई। कन्या का निर्णय और अध्याय का समापन जानिए। तब बहुत देर तक उस कन्या ने सोच विचार किया और शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव को प्रसन्न करने का निश्चय किया। श्री सूत जी महाराज बोले, भक्तों, इस तरह उस मूर्ख कन्या ने महामुनि के दिव्य वचनों को निरादर किया। अनंत फल देने वाले लक्ष्मीपति भगवान विष्णु एवं सावित्री, ब्रह्मा आदि के उत्तम पूजन को त्याग दिया और केवल माता पार्वती के पति भगवान शंकर जी की कठिन आराधना करने लगी। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म 10वां अध्याय समाप्त। भक्तों, याद रखिए, मौत से क्या डर, मिनटों का ये खेल है। आफत तो जिंदगी है जो बरसों तक चला सकती है। जीवन का कोई भरोसा नहीं कि कब हमारी सांसें रुक जाएं, इसलिए अभी भी समय है। ज्यादा से ज्यादा नाम जप करके जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति पालो। कलयुग में इसका सबसे सरल उपाय केवल नाम जप है, क्योंकि हमारे शास्त्र और पुराणों में कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा। हर समय हर पल अपनी हर सांस के साथ प्रेम और भाव से इस महामंत्र का जाप करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृपया इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पुरुषोत्तम मास के दिव्य प्रभाव को सब तक जरूर पहुंचाएं। अपने सनातन धर्म और शास्त्र का प्रचार करना भी भगवान की एक बहुत ही बड़ी सेवा है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी सटीक जानकारियों के लिए कितना ज्ञान टू चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।